नमस्कार साथियों। भारतीय संविधान की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम संविधान के एक ऐसे हिस्से की बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। एक ऐसा पार्ट जो आज हमारी संविधान की किताब में है ही नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाग 7 की, जिसे द लॉस्ट चैप्टर भी कहा जाता है। तो चलिए आज इस खोए हुए अध्याय की कहानी को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि ये आपके एग्जाम के लिए क्यों इतना जरूरी है। देखिए, हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये समय के साथ बदला है, विकसित हुआ है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इसमें से एक पूरा का पूरा चैप्टर, एक पूरा पार्ट ही हटा दिया गया हो? जी हाँ, ऐसा हुआ है। और यही है भाग 7, संविधान का वो लुप्त अध्याय। आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये था क्या, इसमें लिखा क्या था, और सबसे बड़ा सवाल, इसे हटाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए सीधे एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। सवाल सीधा है, भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जिसे पूरी तरह से कंप्लीटली हटा दिया गया है। ये एक फैक्ट बेस्ड सवाल है, लेकिन इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। और इसका सही जवाब है भाग 7। एक बात गांठ बांध लीजिए, ये संविधान का इकलौता, जी हां, अ सिंगल पार्ट है जिसे पूरी तरह से निरस्त यानी रिपील कर दिया गया है। दूसरे भागों में संशोधन हुए हैं, चीजें जोड़ी गई हैं, हटाई गई हैं, लेकिन पूरा का पूरा पार्ट डिलीट कर देना यह सिर्फ भाग 7 के साथ हुआ है। तो अब अगला सवाल दिमाग में यही आता है ना कि भाई आखिर इस भाग 7 में ऐसा था क्या? ऐसी क्या खास बात थी कि इसे संविधान से हटाने की ही जरूरत पड़ गई? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करके 1950s के भारत में चलना होगा, जिसका नक्शा आज से काफी अलग था। तो देखिए, जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो आज की तरह एक जैसे राज्य नहीं थे। उस वक्त राज्यों को 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। मोटे तौर पे समझिए, पार्ट ए में वो प्रांत थे जो सीधे ब्रिटिश इंडिया के हिस्से थे। पार्ट बी में थीं बड़ी बड़ी रियासतें या उनके समूह। पार्ट सी में छोटे प्रांत और कुछ दूसरी रियासतें थीं। और पार्ट डी में अकेला था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और हमारी आज की कहानी का हीरो यानी भाग 7 यहीं से जुड़ा है। संविधान का ये पूरा का पूरा पार्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी के राज्यों के लिए बनाया गया था, और वो थे पार्ट बी के राज्य। जी हां, ये पूरा चैप्टर बस इन्हीं राज्यों के प्रशासन के बारे में था। तो ये पार्ट बी के राज्य थे कौन? ये उस दौर के बड़े बड़े नाम थे, जैसे हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, मैसूर, राजस्थान। ये वो रियासतें थीं जहां आज़ादी से पहले राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। तो जब इन रियासतों का भारत में विलय हुआ तो इनके प्रशासन के लिए एक खास इंतजाम करने की जरूरत पड़ी। इन्हीं राज्यों की एक और अनोखी बात थी राज प्रमुख का पद। देखिए, जो पार्ट ए के राज्य थे वहां के हेड को गवर्नर कहते थे, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते थे। लेकिन पार्ट बी के राज्यों में संवैधानिक प्रमुख राज प्रमुख होते थे, और ये पद आमतौर पर उसी रियासत के पूर्व शासक को दिया जाता था। ये एक तरह की ट्रांजिशनल व्यवस्था थी ताकि रियासतों का भारत में विलय आसानी से हो सके। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सिस्टम इतनी सोच समझकर बनाया गया था तो फिर इसे हटाया क्यों गया? कहानी में ट्विस्ट कहां से आया? तो ट्विस्ट आया भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से बनाने की जबरदस्त मांग से। मतलब जरा सोचिए, संविधान लागू हुए सिर्फ 6 साल ही हुए थे और इस पूरे ABCD वाले सिस्टम को खत्म करने की नौबत आ गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पूरे देश में ये मांग उठ रही थी कि राज्यों का बंटवारा प्रशासनिक नहीं बल्कि भाषाई आधार पर होना चाहिए। और इसी के लिए बनाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और इस पूरी कहानी का जो मैजिक नंबर है वो है 7। याद रखिए, हम बात कर रहे हैं भाग 7 की। और इसे हटाया गया 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। इस एक संशोधन ने राज्यों की वो ABCD वाली सारी कैटेगरीज खत्म कर दी और उनकी जगह बनाए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, वो भी मुख्य रूप से भाषा के आधार पर। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी एकदम साफ हो जाएगी। 1950 में 4 तरह के राज्यों का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया गया, लेकिन 1956 में देश की जरूरत को देखते हुए इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया। और जाहिर सी बात है, जब पार्ट बी वाले राज्य ही नहीं रहे तो उनके लिए बनाए गए विशेष कानून यानी भाग 7 का क्या काम? कोई काम नहीं। इसीलिए उसे संविधान की किताब से हटा दिया गया। सिंपल। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या याद रखना है, फटाफट से वो की पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपको नंबर दिलाएंगे। बस ये 3 बातें अपने दिमाग में बिठा लीजिए।
पहली, संविधान का कौन सा भाग पूरी तरह निरस्त है? जवाब है भाग 7, ये इकलौता है। दूसरी, ये किससे जुड़ा था? जवाब है पार्ट बी, राज्यों से यानी पुरानी रियासतों से। और तीसरी, इसे कैसे हटाया गया? जवाब है 7वें संविधान संशोधन 1956 से। बस इन 3 पॉइंट से बाहर सवाल नहीं जाएगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट तो अब एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जरा देखते हैं कि आपको कितना याद हुआ। कुछ रैपिड फायर सवाल हो जाए। पहला और सबसे सीधा सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा भाग निरस्त यानी रिपील कर दिया गया है? बताइए फटाफट। बिल्कुल सही, सही जवाब है भाग 7। ये फैक्ट तो अब भूलना ही नहीं है। ठीक है, अब अगला सवाल, भाग 7 को किस संविधान संशोधन से हटाया गया? कोशिश कीजिए कि संशोधन का नंबर और साल दोनों याद आ जाएं। एकदम करेक्ट, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। और इसे याद रखने का तरीका भी कितना आसान है। भाग 7 को हटाया 7वें संशोधन ने। और ये रही आपके लिए एक मेमोरी ट्रिक। इस फ्लोचार्ट को दिमाग में सेट कर लीजिए। पार्ट 7 किससे जुड़ा था? पार्ट बी स्टेट्स से। पार्ट बी स्टेट्स क्या थे? पुरानी रियासतें। और इसे कब हटाया गया? 1956 में 7वें संशोधन से। बस ये चेन याद रखिए, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों, आज हमने संविधान के एक भूले बिसरे लेकिन बहुत ही जरूरी अध्याय को फिर से समझा। चलिए एक आखिरी बार सब कुछ दोहरा लेते हैं ताकि ये जानकारी एग्जाम हॉल तक आपके साथ चले। तो फाइनल रिवीजन के लिए बस ये 3 बातें। नंबर 1, भाग 7 संविधान का खोया हुआ अध्याय है। नंबर 2, ये पार्ट बी राज्यों यानी पूर्व रियासतों के लिए था। और नंबर 3, इसे 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया। बस इतनी सी है भाग 7 की पूरी कहानी। संविधान की एक एक बारीकी को समझना ही आपको मेरिट लिस्ट में दूसरों से आगे ले जाता है। अगर भाग 7 का ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया हो और ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो एम्बुज यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह आपके सिलेक्शन की ओर एक और मजबूत कदम है। अपनी तैयारी में डटे रहिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। जय हिंद।